केवल हमारा काम है, लेकिन इसका जो फल मिलेगा इसमें हम लोग शामिल नहीं हो गए। तो रत्नाकर ने कहा कि साहब अब तो जीवन में इतने सारे पाप कर लिए, लोगों को मारा है, लोगों को काटा है, लोगों को परेशान किया है, गरीबों की हाय मुझे लगेंगी, इतना गलत कर्म किया उसका परिणाम मुझे झेलना पड़ेगा। तो भाई बहनों, रत्नाकर ने देवर्षि नारद से अब कुछ मुक्ति का उपाय पूछा कि साहब इतना पाप कर लिया है जीवन में, अब इस पापों से निवृत्त कैसे हो सकूंगा मैं, ये पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो भाई बहनों, देवर्षि नारद ने कहा कि बोले यदि छुटकारा पाना चाहता है तो केवल एक नाम है, और वो कौन सा नाम है, वो है राम का नाम। बोले राम का नाम जप कर, कहते ना कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है ना। क्यों भाई बहनों, पता है आप लोगों को, हमको राम के नाम की महिमा और गरिमा कब समझ में आती, पता है क्या आपको, कब आती है बताइए? जब शरीर चल नहीं सकता है, शरीर बोल नहीं सकता है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आंखें जैसे कि वैसे रहती है, देखती है क्या किसी की आंखें? मरने के बाद देखती है, देखती है, मरने के बाद में आंखें किसी की देखती नहीं। तो कहीं चली जाती है क्या? जाती नहीं, वही रहती है, लेकिन मरने के बाद में आंखें देखती नहीं है। मुंह जैसा कि वैसा रहता है, बोलता है क्या? बोलता है? नहीं बोलता है। ये हाथ जैसे के वैसे रहते, उठते हैं क्या? नहीं उठते। ये पैर जैसे के वैसे रहते, चलते हैं क्या? नहीं चलते। ये संपूर्ण शरीर जैसा कि वैसा रहता है भाई बहनों, लेकिन क्या निकल जाता है इसके भीतर से, जिसके निकलने के बाद में शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है। क्या निकल जाता है? वो आत्मा निकल जाती है। ये आत्मा है तो ये शरीर है, लेकिन भाइयों बहनों, ये जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है ना, और जब मरा हुआ शरीर रहता है, तब भाइयों बहनों राम नाम सत्य है कहते हैं, बाद में कहते हैं। वही राम के नाम की महिमा पहले बताती होती, वही सत्संग की महिमा पहले बताती होती, तो भाई बहनों आज ये गति नहीं होती, आज ये गति नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं कि अब हमारे पाप कर्म का निवृत्त कौन करेगा, पाप कर्मों से, ये पाप से छुटकारा कौन देगा? तो भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि बोले राम का नाम जप कर। अब जब रत्नाकर राम का नाम जपता था तो राम तो कहता था, लेकिन मुंह से राम नहीं निकलता था। क्या निकलता था? मरा निकलता था। इतने पाप कर लिए थे जीवन में। और अभी भाई साहब ने गीत गाया तो उसने क्या कहा कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाता है, पापी से पापी व्यक्ति भी पावन बन जाता है, पवित्र बन जाता है। और यहाँ पे रत्नाकर ने इतना पाप कर लिया है कि भाई बहनों, उसके मुंह से राम का इतना शाश्वत सत्य यथार्थ नाम जब कह रहे हैं तो राम का नाम नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मरा। तो फिर देवर्षि नारद से रत्नाकर ने कहा कि साहब कहे तो राम रहा हूँ, लेकिन निकल राम नहीं रहा है। बोले बेटा ये तेरे प्रारब्ध है, तेरे पाप कर्म है, जो कि राम का शाश्वत शुद्ध पवित्र नाम ले रहा है, फिर भी राम नहीं निकल रहा है। बोले क्या नहीं निकल रहा है? बोले साहब राम बोल रहा हूँ और मरा निकल रहा है। तो बोले बेटा चिंता मत कर, भाव राम वाले रखना, शब्द चाहे मुंह से कोई भी निकल जाए। तो भाई बहनों कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने के बाद में भी वाल्मीकि कैसे हो गए? ब्रह्म के जैसे ऋषि हो गए। तो भाइयों बहनों, इसीलिए राम के नाम की बड़ी महिमा है। आइए, राम से बड़ा राम का नाम, राम का नाम लिया चाहे उल्टा ही सही, लेकिन रत्नाकर क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। और वाल्मीकि बने भी तो ऐसे ऋषि बने भाइयों बहनों कि जब माता सीता को भगवान ने जब त्याग दिया था तो कहते हैं कि जो 2 पुत्र थे उनके, इतने धनुर्धर बनाए थे, इतनी अच्छी विद्या उनको दी थी कि विद्या देने के बाद में भाइयों बहनों अपने ही पिता के खिलाफ बाण उठाने में बच्चों ने शिकस्त नहीं की, लेकिन फिर बाद में वही रत्नाकर आए तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तो तुम्हारे पिता। इतना साहस कहाँ से आ गया जो कि
लंकापति रावण को जो हरा सकते हैं उसको चुनौती दे दे, साहस कहां से आ गया? भाई बोले साहस उनके गुरु से आया था। अरे गुरु कौन थे? वही रत्नाकर थे भाई बनो, जिन्हें पाप करते थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, पीटते थे, लूटते थे। लेकिन जब देवर्षि नारद का संग उनके साथ में हो गया और राम का नाम जप लिया, तो राम का नाम जपने के बाद में भाई बनो वो फिर उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ये सत्संग होता है भाई बनो। अच्छे व्यक्ति के साथ में जब व्यक्ति संग कर लेता है, राम के नाम के साथ में जब व्यक्ति जुड़ जाता है, राम नाम के साथ में जब व्यक्ति जुड़ जाता है, तो भाई बनो उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। आइए राम नाम की महिमा इस गीत के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथा आज हम और श्रवण करेंगे। हो रही नाम हो भजना
तो राम नाम का सुमिरन करके दौड़ लगे नाला। राम नाम का सुमिरन करके दौड़ लगे नाला। राम की डोरी बंद करके ही, राम की डोरी बंद करके ही आए श्री राम। हद में यही आएगा, हद में तो बस यही आएगा, यही आएगा तेरे का राम से बड़ा। तो भाई बहनों क्या बोलना है, क्या बोलना है? हमारे भारतीय संस्कृति में कितने गजब का दर्शन छिपा हुआ। सुबह उठ के हम क्या कहते हैं पता है? क्या बोलते हैं? राम राम। क्यों बोलते पता है? राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम की बड़ी महत्ता है भाई भाई। एक राम बोलने से कहते हैं कि 54 बार भगवान राम का नाम लिया जाता है। उसके वर्णों को यदि देखा जाए, र, आ और म की स्थिति को देखा जाए तो 54 होते हैं और दूसरे राम को मिलाकर 54 108 होते हैं। मतलब 2 बार राम बोलने से 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण होता है, अर्थात एक माला पूरी होती है। ऐसा ही जब भाई बहनों कहते हैं कि राम नाम की महिमा के बारे में, सत्संग की महिमा के बारे में, जब कहते हैं कि समुद्र का पर पुल बना, और जब समुद्र पर पुल बना तो बंदरों ने बनाया। न भूतों का भविष्य थी, कभी ऐसा हुआ न कभी ऐसा हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, पुल भगवान राम ने बनवाया या बंदरों ने बनाया? किसने बनाया? हाँ, किसने बनाया? हाँ, बंदरों ने बनाया। तो फिर आजकल के बंदर क्यों नहीं बनाते हैं? जब बंदर बना सकते हैं तो बंदर तो ट्रेन हो गए होंगे, तो आजकल के बंदर क्यों नहीं बनाते? भाई बहनों, बनाया तो बंदरों ने था, लेकिन बनवाया श्री राम भगवान ने था। ये खबर पहुंची लंका में, और जब खबर लंका में पहुंची तो खबर लंका में पहुंचने के बाद में हाहाकार मच गया। अरे जिस सेना वाले बंदर बोले भगवान श्री राम का नाम लेते थे और समुद्र में पत्थर फेंकते थे तो पत्थर नहीं डूबता था। हाँ, ये पूरे दूर खबर पहुंच गई। अब जब पूरे दूर खबर पहुंच गई तो भगवान श्री राम ने कहा कि बोले जब मेरे नाम लेने से समुद्र में पत्थर नहीं डूबता है तो मैं पत्थर छोड़ू तो तैरेगा या डूबेगा? उन्होंने कहा कि साहब जब आपका नाम लेने से पत्थर तैरता है तो आप छोड़ोगे तो डूबने वाला है क्या? अब भगवान राम ने वैसा ही किया भाई, पत्थर लिया और पत्थर लेने के बाद में पानी में छोड़ा, और जैसे ही पानी में छोड़ा तो कहते हैं कि पत्थर गया डूब। अब जैसे ही पत्थर डूबा तो पत्थर डूबने के बाद में सारे बंदर आश्चर्यचकित हो गए कि बोले हम तो सोच रहे थे कि भगवान राम की वजह से पत्थर तैर रहा है। बोले भगवान राम की तो कोई महत्ता नहीं है, हम तो केवल राम का नाम लिख रहे हैं और डालते रहे हैं। हनुमान जी के पास में सारे लोग गए, बोले क्या बात है? तो बोले ऐसी ऐसी बात है, हम लोग भगवान राम का नाम लिखते हैं तो पत्थर तैरने लग जाता है, और जब भगवान श्री राम स्वयं पत्थर को छोड़ते हैं तो डूब जाता है। तो भाई बहनों, हनुमान जी के पास में जब गए तो हनुमान जी ने कहा कि बोले कितनी गूढ़ भगवान राम की लीला है। बोले इसमें काहे की लीला है?
अरे भगवान का नाम लिखने से पत्थर तैरता है और जब स्वयं छोड़ते हैं तो डूब जाता है, इसमें काहे की लीला है? तो बोले इसमें बहुत बड़ी लीला है। अरे निर्जीव पत्थर के साथ में, उस कठोर पत्थर के साथ में भगवान राम का नाम जुड़ जाता है तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि डुबा सके। और वही भगवान राम चाहे पत्थर हो चाहे इंसान हो, जिसको छोड़ देता है तो दुनिया में ताकत नहीं है कि उसको तैरा सके। भाई बहनों, इसलिए राम नाम की महत्ता है। और राम आया कहाँ से? राम नाम सत्संग से आया। राम नाम अर्थात सत्संग करना। और जब व्यक्ति सत्संग करता है भाई बहनों तो उसका भव बंधन से मुक्त होता हुआ चला जाता है। जिस रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने अच्छे तरीके से लिखा, लेकिन भाई बहनों वही गोस्वामी तुलसीदास जी, आप सभी को पता है, पत्नी के मोह में आसक्त हो गए थे। नया नया विवाह हुआ। अब जब नया नया विवाह हुआ तो पत्नी के आसक्ति में आसक्त हो गए। कुछ दूसरा काम कुछ दिखाई नहीं देता था। एक समय भाई बहनों सावन का समय आया, हर माता बहनें अपने मैके जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का साला आया राम भोला का, और जब राम भोला का साला आया तो अपने बहन को अपने साथ में लेकर के चला गया। और जब लेकर के गया, अब इसमें इको जाता है, जब लेकर के गया तो भाई बहनों कहते हैं कि लेकर जाने के बाद में पत्नी को देखा, पत्नी घर पे नहीं थी। जब पत्नी घर पे नहीं मिली तो पड़ोसियों से पूछा, बोले मेरी पत्नी कहाँ गई? तो उसने कहा कि बोले हर कोई माताएं बहनें सावन के महीने में अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मैके जाती है, तुम्हारी पत्नी भी वहां गई। 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे अब भाई बहनों मन व्याग्र होने लगा, मन ठहर नहीं रहा था। भयंकर बारिश हो रही थी। यमुना नदी के इस पार राम भोला का घर, यमुना नदी के उस पार रत्नावली का घर, जाए तो जाए कैसे? लेकिन जब आसक्त होता है ना मन भाइयों बहनों, तो न उसे बारिश दिखती है न तूफान दिखता है। ऐसी कुछ स्थिति राम भोला के साथ में थी। और जब राम भोला के साथ में ऐसी स्थिति थी तो भाई बहनों कहते हैं कि राम भोला ने देखा कि एक लकड़ी बह रही है, तो लकड़ी के सहारे लकड़ी को पकड़ के यमुना नदी को इस पार से उस पार कर गया। लेकिन भाई बहनों जब बाद में देखा तो वो लकड़ी नहीं थी, वो एक लाश बह रही थी और लाश के सहारे राम भोला इस पार से उस पार हो गया। अब क्या हुआ? जब यमुना नदी के उस पार रत्नावली के घर पे पहुंचे तो रत्नावली के घर पे पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि रत्नावली का घर 2 मंजिला, रत्नावली ऊपर रहती है। ऊपर चढ़े तो कैसे चढ़े? तो खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी। और जब रस्सी लटक रही थी तो रस्सी के सहारे राम भोला ऊपर खिड़की के माध्यम से प्रवेश किए और क्या बोले? बोले रत्नावली देखो कौन आया है। बोले कौन? बोले मैं तुम्हारा राम भोला। तो बोले मध्य रात्रि में यहाँ पर? बोले रत्नावली मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं गया। तो बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले अब भाई बहनों सत्संग मिलता है। जिस भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, वही गोस्वामी तुलसीदास जी जब पत्नी की आसक्ति में इतने आसक्त हो जाते हैं और उन्हीं को जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब पत्नी ने कहा कि बोले इतना मोह, इतना प्रेम, इतनी प्रीति जो मुझसे है, इतना प्रेम यदि भगवान राम से होता तो तुम्हारा भवबंधन से मुक्त हो गए होते, तुम्हारा कल्याण हो गया होता। इतना शब्द सुना और रत्नावली ने क्या कहा पता है? अस्थि चर्म इस देह में तामे ऐसे प्रीति, और जो होती रघुवीर संग तो होती भवभीति। बोले इस शरीर में है क्या? और वास्तव में शरीर में है क्या भाई बहनों? ये घास जैसे तो हमारे बाल है, जलने बैठे शरीर तो भाई बहनों लकड़ी और कंडे के सहित 2 घंटे में शरीर खाक हो जाता है। इस शरीर में महत्ता क्या है? महत्ता तो इसके भीतर की वो आत्मा में है भाई बहनों। और आत्मा जब सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, आत्मा जागृत नहीं होती है, आत्मा में जागृत नहीं होती है, तो भाई बहनों मनुष्य फिर मरा रहे या जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब तुलसीदास जी को सत्संग की प्राप्ति हुई, किसकी? अपने पत्नी की, वापस लौट गए। और वापस लौटने के बाद में जब भगवान राम की भक्ति की भाइयों बहनों, तो ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जिसे हम श्री राम
चरितमानस के माध्यम से पढ़ते हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी जब पत्नी के आसक्त में आसक्त हो गए थे भाइयों बहनों, तो फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए बहु बंधन से में मुक्त होना पड़ेगा। और इस सत्संग की ही तो प्राप्ति हुई थी। जब सत्संग की प्राप्ति यदि पत्नी के माध्यम से नहीं होती तो भाई बहनों आज गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस को पढ़ने के लिए नहीं मिलती। और सत्संग दूसरा हुआ था किसका? अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल क्या करता था पता है? अंगुलीमाल एक ऐसा था कि वो उंगलियां काट देता था, जो भी दिखा उसकी उंगलियां काट देता था। और जब उंगलियां काट देता था तो देवर्षि नारद उस रास्ते से गए। देवर्षि नारद जब उस रास्ते से गए तो जाने के बाद में देवर्षि नारद ने कहा कि अंगुलीमाल एक बात बता, ये उंगलियां जो तू काटता है ना, ये उंगलियां काटने के बाद में तुझे मिलता क्या है? तुझे सुकून मिलता है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि अंगुलीमाल एक काम कर, ये जो पत्ती है ना ये पेड़ की तोड़। और एक पेड़ के पास में गया, पत्ती को तोड़ा, और पत्ती को तोड़ने के बाद में अब देवर्षि नारद ने कहा कि जिस पेड़ की पत्ती को तूने तोड़ा है ना, उसी पेड़ की पत्ती को फिर से जोड़ के बता। तो बोले महात्मा ये तो संभव नहीं है, ये तो नहीं कर पाऊंगा। तो बोले जिस प्रकार पेड़ की पत्ती तू तोड़ सकता है लेकिन जोड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार जो तू लोगों की अंगुलियां काट देता है और तुझे जोड़ते नहीं आती है। बोले अंगुलीमाल जिस समय इस पाप का भुगतान करने का अवसर आएगा ना, तब तेरे खोटे कर्मों की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भाइयों बहनों बार बार सत्संग हम लोगों को ये सिखाता है। और इस सत्संग में जब प्रवेश करता है व्यक्ति, प्रज्ञा पुराण में जब प्रवेश करता है तो भाइयों बहनों एक का नहीं, दो का नहीं, तीन का नहीं, कईयों का जीवन सत्संग ने बदल दिया। कईयों का जीवन सत्संग ने बदल दिया। अच्छा, सत्संग की ही तो प्राप्ति हुई थी किसको? एक नारायण नाम का व्यक्ति था और अपने खुद के शादी के मंडप में खड़ा था। और खुद के शादी के मंडप में खड़ा रहने के बाद में पंडित जी कहते हैं ना मंगलाष्टक, आपके तरफ होते हैं क्या शादी के समय मंगलाष्टक? हाँ, मंगलाष्टक होते हैं क्या शादी के समय? अरे आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, मंगलाष्टक होते हैं क्या अम्मा? हाँ, अरे जब वर वधू का विवाह होता है, लड़का लड़की का विवाह होता है तो मंगलाष्टक होते नहीं होते हैं? होते हैं तो कहो ना, इतना समय क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो क्या कहते हैं शुभ लग्न कि दूसरे प्रकार से होते हैं? हमारे तरफ महाराष्ट्र तरफ ऐसे ही होते हैं। कौन से शुभ लग्न? सावधान। वो नारायण जो 12 वर्ष का था अपने खुद के शादी के मंडप में महाराष्ट्र में खड़ा था, तब भाई बहनों पंडित जी का वो शब्द पड़ा। कौन सा? शुभ लग्न सावधान। जैसे ही सावधान शब्द नारायण ने सुना तो भाई बहनों पंचवटी के गुफा में जाके 12 वर्ष की तपस्या करने बैठ गया। क्यों बैठ गया? खुद के शादी का मंडप छोड़ के भाग गया, क्योंकि अंतःकरण में से आवाज आई कि मुझे सावधान होने की आवश्यकता है। और जब सावधान व्यक्ति होता है भाई बहनों, तो फिर वो 12 वर्ष का नारायण जब 12 वर्ष के पश्चात उठता है तो उठने के बाद में फिर वो नारायण नहीं रहता है, वो समर्थ रामदास बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बहनों शब्द की महिमा जब व्यक्ति समझ लेता है और पंडित जी का संग हो जाता है तो भाई बहनों वो नारायण नारायण नहीं रहता, समर्थ रामदास बन जाता है। कारण ये है कि सत्संग की प्राप्ति हो गई। वही सत्संग की प्राप्ति किसको हुई थी? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कैसे हुई थी? एक छोटा सा नाटक देखा था किसका? राजा हरिश्चंद्र का। जब राजा हरिश्चंद्र का छोटा सा नाटक देखा तो राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद में भाई बहनों राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद में महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन बदल गया। कैसा जीवन बदला? कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और नाटक देखने के बाद में मन में संकल्प ले लिया कि आज के बाद में कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। और वही महात्मा गांधी के जीवन में कितना बड़ा सत्संग आया पता है आप लोगों को? हम लोग कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा क्या? रुपया। वही महात्मा गांधी के बारे में क्या कहते हैं पता है? वाह रे गांधी गजब की चली तेरी आंधी, जिंदगी भर रहा लंगोट पर और आज बैठा हजारों के नोट पर। एक भी नोट भारतवर्ष में ऐसा नहीं है भाइयों बहनों जिसमें महात्मा गांधी की छवि अंकित ना हो। कोई है क्या? है? बिना महात्मा गांधी की छवि अंकित हुए कोई नोट चलता है क्या?
लेकिन वो महात्मा गांधी के पास में रखने के लिए जेब भी नहीं थे भाइयों बहनों, जेब भी नहीं थे। एक धोती थी, उसको नीचे का तन भी ढक लेते और ऊपर का तन भी ढक लेते थे। इसलिए तो कहते कि बाहर है गांधी गजब की चली तेरी आंधी, जिंदगी भर रहा लंगोट पर और आज बैठा हजारों के नोट पर। और हम भाइयों बहनों उसी नोट के पीछे पागल है। हमने नोट के चक्कर में रिश्तेदारी भाइयों बहनों गर्त में डाल दी। आज बाप की बेटे से नहीं पड़ती, बेटे की बाप से नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती पता है? क्योंकि हमने बताया ना, बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया बस। और महात्मा गांधी भाई बनो नोटों के ऊपर काम करके चले गए। जिस नोट के पीछे आकुल व्याकुल हम लोग हैं, जिस नोट के पीछे परेशान है भाई बनो, महात्मा गांधी को ऐसा कोई सत्संग की प्राप्ति हुई थी और वो सत्संग के अनुसार अपना जीवन जिया और जीवन जीने के बाद में भाई बनो इतना बड़ा काम करके चले गए कि नोटों पर उनकी छवि अंकित हो गई। इसलिए सत्संग ने भाई बहनों 1 2 का नहीं, 4 5 का नहीं, 8 10 का नहीं, कईयों का जीवन बदल दिया है। आइए इस गीत के माध्यम से हम भाई बहनों सत्संग की महिमा को श्रवण करते हैं कि सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है, ऋषियों मनुष्यों ने इस पर ही बदल दिया है। सत्संग ने कई का, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। ऋषियों मनीषियों ने इस पर बदल दिया है। ऋषियों मनीषियों ने इस पर बदल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है। ऋषियों मनीषियों ने इस पर बदल दिया है। ऋषियों मनीषियों ने बदल दिया है। परिवार बाटेगा, परिवार बाटेगा, घर में जो किया है परिवार बाटेगा, घर में जो किया है ऋषियों मनीषियों ने बदल दिया, ऋषियों मनीषियों ने बदल दिया। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया, सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया। ऋषियों मनीषियों ने बदल दिया, ऋषियों मनीषियों ने बदल दिया है। रत का प्यार में देखा मस्त हुए
समझे जन्म बनारस, प्रत्येक नाम समझे जन्म बनारस। रतनान वासनानी रब मेरे सदा बताई, रतनान वासनानी रब मेरे सदा बताई। तो आँख खुल गई फिर श्री राम कथा गाई, तो आँख खुल गई फिर श्री राम कथा गाई। सत्संग ने महात्मा सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया है, सत्संग ने महात्मा तुलसी हमें दिया है। खुशियों मनी जियो ने इस मन में बन दिया है, खुशियों मनी जियो ने इस मन में बन दिया है। सत्संग ने कई जीवन बदल दिया है, सत्संग ने कई जीवन बदल दिया है। जियो मनी जियो ने इस मन में बन दिया है, जियो मनी जियो ने इस मन में बन दिया है। वास्तव में भाई बहनों, ऋषियों मुनिषियों ने इस पर ही बल दिया है। न जाने कौन सा शब्द यहाँ पे आकर आपके जीवन में काम आ जाएगा, न जाने कौन सा शब्द भाई बहनों आपका कायाकल्प कर देगा। आप यहाँ जो सत्संग में बैठे हुए हैं, एक बात तो दिमाग में से ये नोट करके बैठना कि यहाँ पे आप जो बैठे हैं ना, सबसे श्रेष्ठ जगह पे बैठे हैं, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जगह। चाहे किसी सत्संग में बैठो, घर पे बैठे हैं, मेहमान गए हैं, शादी समारोह में गए हैं, कहीं कार्यक्रम में गए हैं, तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति एक एक मिनट उसका बहुत सही समय पर बैठा है, और सही समय पर जब व्यक्ति बैठता है तो भाई वो चिंता करेगा। फिर तो मन भी यहाँ होना चाहिए और तन भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि भाई बहनों किसी को भी नहीं पता है, सुबह भी कहा था, किसी को भी नहीं पता है कि वो कल का सूर्य देखेगा भी, यानी किसी को नहीं पता है। जब पता ही नहीं है भाई बहनों, तो फिर किस बात की चिंता करना है। योजना हम हजारों वर्षों की बनाते हैं, योजना सैकड़ों वर्षों की बनाते हैं, लेकिन भाई बहनों एक बात बताइए, हम लोग यदि कहें अपने आप से पूछे कि हमको अपने जो 3 पीढ़ी ऊपर जो है, तीन जनरेशन ऊपर, उनके दादा का नाम पता है क्या, परदादा का नाम पता है क्या आप लोगों को? हाँ, अपने अपने परदादा का नाम पता है क्या? कोई बता सकता है? परदादा का नाम नहीं बता सकते। अरे 50 एकड़ जमीन उन्होंने रखी है आप लोगों के लिए, इतना बड़ा मकान बना के रखा है, उनका नाम नहीं पता, उनका नाम अच्छा किसी को पता भी होगा तो चेहरा किस किस को याद है?
तो भाई बहनों ये भ्रम निकाल देना आपने कि हमारे 3 पीढ़ी के बाद में हम लोगों को कोई याद रखेगा, हमारे नाम को याद रखेगा। लेकिन भाई बहनों युगों युगों पर बीत गए हैं। रामकृष्ण गौतम गांधी को कोई भूल सकता है क्या? सुभाष चंद्र को कोई भूल सकता है क्या? हाँ, राजगुरु को कोई भूल सकता है क्या? भगत सिंह को कोई भूल सकता है क्या? इन लोगों को भूल नहीं सकते। क्यों? इन्होंने क्या किया? खूब सारा अपने घर परिवार वालों के लिए धन कमा के रखा ना? रखा क्या? नहीं रखा। तो क्या किया इन्हें? अच्छा एक बात बताइए, महात्मा गांधी के घर पे ही जाके अंग्रेज डंडे मार रहे थे क्या उनको? हाँ भाई बहनों, जैसे समय की स्थिति जैसी आती है वो व्यक्ति उस कार्य में अपने आप को संलग्न कर देता है, वही व्यक्ति उस युग का सबसे बड़ा महापुरुष होता है। वही व्यक्ति उस युग का सबसे बड़ा महापुरुष होता है। इन महापुरुषों ने समय की युग की परिस्थिति को देखी और अपने आप को संलग्न कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे युग की परिस्थितियां रहती है, वो व्यक्ति जैसे अपने आप को उस इसमें संलग्न कर देता है तो भाई बहनों महापुरुष बन जाता है, तो महापुरुष बन जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कि भाई बहनों हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सत्संग में लगनी चाहिए, श्रेष्ठ कार्य में लगनी चाहिए, प्रज्ञा पुराण में लगनी चाहिए। अरे जो प्रज्ञा पुराण जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, ये क्यों लिखी है पता है? भाई बहनों आज व्यक्ति बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंसा हुआ है। क्या करूं क्या ना करूं व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। और बुद्धि के ब्रह्मजाल से यदि कोई कथा ऊपर उठा सकती है, कोई कथा हमको बुद्धि के ब्रह्मजाल से निकाल सकती है, तो पावन प्रज्ञा पुराण की कथा है। भाई बहनों बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंस गया था कौन? धनुर्धर अर्जुन। वो अर्जुन जिसने भाई बहनों कहते हैं कि उत्तर कुमार के गायों का जब हरण हो गया था तो अकेले अर्जुन ने सारे बड़े से बड़े राजाओं को और कौरव सेनाओं को परास्त कर दिया था। वही अर्जुन जब अपना खुद का युद्ध करता है भाई बहनों, तो अर्जुन के शरीर में पसीना आने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। क्यों कांपने लग जाते हैं? क्योंकि भाई बहनों अर्जुन बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंस गया है। हम सभी लोग बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंसे हुए हैं। हमें पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब बुद्धि के ब्रह्मजाल में अर्जुन फंसा तो उसने कहा कि साहब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। अरे इन लोगों को मार के मुझे क्या मिल जाएगा? इन लोगों को मैं मार भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? तब भाई बहनों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसी बात नहीं है। तुझे युद्ध किस लिए करना है पता है? बोले युद्ध इसलिए करना है कि ये युद्ध करना तेरा धर्म है और इसके ऊपर जो कर्म का फल मिलेगा, कर्म के फल पे तेरा अधिकार नहीं हो सकता है। कर्म के फल पर अधिकार मेरा है। इसलिए भाई बहनों जो अर्जुन जैसे धनुर्धर बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंस सकते हैं, तो हम और आप लोगों की तो सामान्य स्थिति है। इसलिए भाई बहनों बुद्धि के ब्रह्मजाल से हम लोगों को कोई कथा ऊपर लेकर के आती है तो प्रज्ञा पुराण की कथा है। बुद्धि के ब्रह्मजाल में फंस गई थी एक अम्मा, उसकी स्थिति कैसी थी पता है? वो डॉक्टर साहब के पास में गई और डॉक्टर साहब के पास में जाने के बाद में कहने लगी कि बोले डॉक्टर साहब मेरा सिर दर्द होता है, कोई ऐसी दवा हो तो मुझे दे दीजिए जिससे मेरा सिर दर्द रह जाए। तो भाई बहनों डॉक्टर ने एक पीली और एक नीले कलर की गोली दे दी और उन्हें बता दिया कि बोले ऐसे ऐसे खा लेना अम्मा। और जब एक पीले और एक नीले कलर की गोली अम्मा ने ली तो फिर डॉक्टर के पास में पुनः गई और डॉक्टर से क्या पूछती पता है? पहले डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पहले पीले कलर की गोली खाओ कि नीले कलर की खाओ? तो डॉक्टर ने कहा कि अम्मा पीले कलर की खाना है तो पीले कलर की खा लेना, नीले कलर की खाना है तो नीले कलर की खा लेना। बस एक बात ध्यान में रखना, कौन सी? कि पेट में गोली जानी चाहिए। तुझे पीले कलर की खाना है तो पीले की खा लेना, नीले कलर की खाना है तो नीले कलर की खा लेना। बस एक बात याद रखना कि पेट में गोली जानी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, बात अब समझ में आ गई। अब भाइयों बहनों अम्मा हॉस्पिटल से नीचे उतरने के बाद में पुनः जाके डॉक्टर के पास में चली गई। बोले डॉक्टर साहब एक बात बताइए। बोले कौन सी? बोले ये जो दवा आपने दी है ये पानी के साथ में लूं या चाय के साथ में लूं? उसने कहा कि अम्मा चाय के साथ में लेना, चाय के साथ ले लेना, पानी के साथ लेना, पानी के साथ ले लेना, दूध के साथ में लेना, दूध के साथ में ले लेना। बस एक बात याद रखना, क्या? पेट में गोली जानी चाहिए।
अच्छा, तो ठीक है डॉक्टर साहब। फिर हॉस्पिटल से नीचे उतरी, फिर आगे बढ़ी, न जाने अम्मा के दिमाग में और कौन सा विचार आ गया। फिर डॉक्टर के पास में जाकर के खड़ी हो गई। उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये दवा पलंग पे बैठ के खाओ या नीचे बैठ के खाओ? डॉक्टर ने कहा कि अम्मा पलंग पे बैठ के खाना है, पलंग पे बैठ के खा लेना, नीचे बैठ के खाना है, नीचे बैठ के खा लेना। बस एक बात याद रखना कि पेट में दवा जानी चाहिए। बोले ठीक है डॉक्टर साहब, अब बात समझ में आ गई। फिर अम्मा ने क्या किया भैया बनो, अम्मा उतरी, हॉस्पिटल से आगे बढ़ी, न जाने अम्मा के दिमाग में और एक विचार आ गया। कौन सा विचार आ गया? एक विचार आ गया कि बोले डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये दवा पूर्व की तरफ मुंह करके खाओ कि पश्चिम की तरफ मुंह करके खाओ? तो अम्मा डॉक्टर साहब ने कहा कि बोले अम्मा पूर्व की तरफ मुंह करना है, पूर्व की तरफ कर लेना, पश्चिम की तरफ मुंह करना है, पश्चिम की तरफ कर लेना। बस एक बात याद रखना कि पेट में दवा जानी चाहिए। अब भाई बनो, अम्मा ने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब, अब लगभग सब समझ गई हूँ, अब आपके पास में नहीं आऊंगी। तो भाई बनो कहते हैं कि अम्मा हॉस्पिटल से नीचे उतरी और न जाने कौन सा प्रश्न और अम्मा के दिमाग में आ गया, तो पुनः डॉक्टर के पास में खड़ी हो गई। बोले बस डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न है। बोले कौन सा? बोले आखिरी प्रश्न ये है कि जो दवा आपने दी है, ये दवा बहू के हाथ से खाओ कि बेटे के हाथ से खाओ? तो डॉक्टर ने कहा अम्मा बहू यदि सेवा करती, बहू के हाथ से खा लेना, बेटे के पास समय है बेटे के हाथ से खा लेना। बस एक बात याद रखना, कौन सी? कि पेट में दवा जानी चाहिए। उसी प्रकार मेरे भाई बहनों, हम कथा ऊपर बैठ के श्रवण करें, नीचे बैठ के श्रवण करें, भगवान राम की कथा सुने, कृष्ण की कथा सुने, महापुरुष की कथा सुने, प्रज्ञा पुराण सुने, भागवत सुने। बस वो कथा का सार तब महत्वपूर्ण होता है जब वो कथा हमारे जीवन में उतर जाती है, हमारे जीवन में आ जाती है। और जीवन में यदि नहीं उतरी मेरे भाई बहनों, तो न उतरा ज्ञान जीवन में, तो समूचा ज्ञान गपसप है। जीवन यदि ज्ञान में, यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आया तो भाई बहनों वो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर ये समय आपने जो इतना यहाँ पे दिया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए भाई बहनों, बुद्धि के ब्रह्मजाल से ऊपर उठाने के लिए ये कथा हम लोगों को श्रवण कराई जाती है। कथा किसने सुनी थी? पहले भी बताया, कथा सबसे पहले किसने सुनी थी? राजा परीक्षित ने सुनी थी। वो राजा कैसा था? वो राजा भाई बहनों, वो राजा ऐसा राजा था कि जब